आज थोड़ी-सी बात करेंगे, ये जिसे बोलते हैं स्लो एनलाइटनमेंट और सडन एनलाइटनमेंट। तो कहते हैं जिनको अचानक ये कुछ हो गया, जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं, अचानक हुआ, तो वो बोलते हैं कोई विधि नहीं है। तो इसमें आते हैं जय कृष्णमूर्ति जी, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति जी को अचानक हुआ। वैसे तो पहले वो काफ़ी सालों से ये लेडबीटर जी, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले, आपको उनका इतिहास पता होगा शायद। उस उनको मतलब विश्व गुरु बल्कि अवतार, पूरी दुनिया को बचाने वाला अवतार, ऐसा मान लिया था और वैसे ही उनको तैयार कर रहे थे। तो उनको कई प्रकार की साधनाएँ करवाई, तो कृष्णमूर्ति जी ने वो सब रिजेक्ट किया बाद में। तो उनको जो भी हुआ वो अचानक हुआ, बिना कुछ किए। और इसलिए वो किसी विधि को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कोई विधि नहीं है, ट्रुथ इज़ अ पाथलेस लैंड। सत्य तक जाने का जो मार्ग है, मार्ग है ही नहीं, पाथलेस। तो कोई गया तो वो निशान नहीं छोड़ गया। जैसे कोई चिड़िया उड़ी आकाश में, कोई निशान ही नहीं, इसलिए कोई गुरु कैसे हो सकता है? कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वो एक विधि तो बताते हैं, वो कहते हैं कि अपने विचारों को देखो, शांत बैठ जाओ और मन में एक विचार आया, गया, फिर आया, गया। तो अगर आप देखने लग जाओगे तो विचार कम होने शुरू होंगे, बीच-बीच में बंद हो जाएँगे। जब विचार बंद होंगे, तो तब बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी। तो मैं जब ऋषि वैली में था 85 में मैं गया इसीलिए था कि उनको मिलूँ। उनके साथ रहे 41 दिन। तो उस बीच भी मैंने बहुत कोशिश की, विचारों को देख कितना भी देखो वो तो बंद तो होते नहीं। तो शायद कृष्णमूर्ति जी बहुत हाई एनर्जी लेवल के लोगों से या तो बात कर रहे हैं। इसी कैटेगरी में ये अष्टावक्र गीता भी आती है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी पहले से एनलाइटेंड थे, माँ के गर्भ में ही। वो कहानी है ना कि उनके पिताजी अ, कुछ प्रवचन कर रहे थे, कुछ वेदों से कुछ पढ़ रहे थे और कुछ गलत पढ़ रहे थे या कुछ गलत बोल रहे थे। तो अष्टवक्र जी ने कि माँ के गर्भ से बोला कि पिताजी अभी अभी आप प्रवचन के काबिल नहीं हैं, थोड़ा और स्टडी कीजिए। कुछ इस तरह की का बोल दिया और पिताजी बहुत नाराज़ हुए। पिताजी काफ़ी ऊँचे स्तर के थे। तो पिताजी ने कि श्राप दिया कि तेरा जो शरीर है, वो 8 जगह से विकृत होगा वग़ैरह। तो मतलब पहले से एनलाइटेंड थे। तो ये लोग किसी-किसी के ही मतलब के हो सकते हैं, जो पहले से काफ़ी हाई है, अ, उसके लिए ही यूज़फुल हो सकते हैं। और फिर जो फ़िलॉसफ़ी आती है कि फिर सत्य क्या है इत्यादि, तो उस जगह कोई पहुँच गया, उसके बाद उस फ़िलॉसफ़ी को वो समझ भी सकता है। लेकिन जो साधारण लोग हैं, तो हम लोगों के लिए बुद्ध ज़्यादा उपयोगी हैं क्योंकि बुद्ध विधि बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भई साँस से शुरू करो, शरीर से शुरू करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुद्ध तो बहुत भटके ना, उनको आसानी से रास्ता नहीं मिला। बुद्ध ने बहुत ज़्यादा तपस्या की और घर छोड़ के चले गए, राजकुमार थे, जंगलों में रहे, कितने कष्ट झेले और कई गुरुओं के पास गए, कई प्रकार की चीज़ें सीखी। फिर उन्होंने ये विधि निकाली कि ये बेस्ट है।
और ये सबको सूट करेगी और इसीलिए बुद्धिज़्म इतना फैल भी रहा है। ये जो विपस्सना मेडिटेशन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस समय है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा था कि जो लोग कृष्णमूर्ति जी के फॉलोअर्स हैं, तो वो बहुत सारे लोग इसका खंडन करते हैं कि ये विधि कुछ नहीं है। ये साँस को देखो, शरीर को देखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अ, अगर आप भगवान बुद्ध जी की बात सुनो, वो कहते हैं यहीं से शुरू करो, साँस से शुरू करो, शरीर से शुरू करो। तो वैसे तो जिसको जो मार्ग पसंद आए, उस पे चले, लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर तो आप पहुँच गए, काफ़ी एडवांस्ड हो गए, तब तो ये सारी बातें आपके काम की हैं नहीं। तब तो आप जानते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो ये विपस्सना मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा मददगार है। अगर विपस्सना पूरी तरह समझ में आ जाए तो। विपस्सना केवल ये नहीं है, ये साँस को महसूस करो, शरीर को महसूस करो। सतिपट्ठान सूत्र जो है वो और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। हर समय सजग रहने के तरीके बताते हैं। फिर वो मन को देखने की भी बात करते हैं। ये जो कृष्णमूर्ति जी बोल रहे हैं, हालाँकि ये लोग कृष्णमूर्ति जी ने बोला कभी नहीं कि भई मैं जो बोल रहा हूँ, ये बुद्ध भी बोल रहे हैं, कभी नहीं। लेकिन बुद्ध भी बोल रहे हैं वही। बुद्ध चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना में वही बातें कर रहे हैं, जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, कि विचारों को देखो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि जब भी ध्यान की बात चलती है, तो जो लोग तो जानते हैं विपस्सना के बारे में, तो वो तो जानते हैं। जो नहीं जानते, दूसरी धारा के हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने की भई ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग मार्ग हैं। अब आपकी हाई एनर्जी होगी तो आप वहाँ से आगे बढ़िए, लेकिन जिनकी वो एनर्जी नहीं है, वो जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं, उनको करने दो। साँस और शरीर का आलंबन लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो उनका तो वही मार्ग है। ये कई लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता था।